पर आ रहे हैं हम स्ट्रैटेजी। सेकंड पॉइंट क्या आ गया हमारा? स्ट्रैटेजी। नीदर सिंगल यूज नॉट स्टैंडिंग प्लान। ना तो ये सिंगल यूज होता है स्ट्रैटेजी, ना ही क्या होता है सर ये स्टैंडिंग प्लान होता है। स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो स्ट्रैटेजी क्या थोड़े टाइम के लिए बनती है कि लंबे समय के लिए बनाई जाती है स्ट्रैटेजी? जब तक लंबे टाइम हमको के, लॉन्ग लंबे टर्म टाइम जब तक वो ऑब्जेक्टिव्स, नहीं हो जाता, अचीव नहीं हो जाता। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए होती है स्ट्रैटेजी, है ना। पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए होती है कि सर एक स्ट्रैटेजी बनाई मैंने पढ़ाई करने के लिए, बीएसटी के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई। क्या जो तू स्ट्रैटेजी बीएसटी के लिए बनाएगा क्या वो अकाउंट्स में काम करेगी? क्या? नो, नहीं नेवर। सर। क्या वो चीज दूसरे में काम करेगी? नहीं। एलोकेटिंग रिसोर्सेज फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, तो सर हमें उस ऑब्जेक्टिव्स को यूज करने के लिए, अचीव करने के लिए क्या लगाने पड़ेंगे? रिसोर्सेज। और आपकी आपके लिए क्या है रिसोर्स? है टाइम। तो पीएचडी में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा सर? टाइम। एंड टाइम इज अ रिसोर्स, लिमिटेड है ना। टाइम क्या है? लिमिटेड, अनलिमिटेड तो है नहीं सर। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज द टास्क ऑफ द टॉप लेवल पीपल करते हैं सर, ये तो पता है। स्ट्रैटेजी कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है। एंड इट मस्ट स्कैन एंड अंडरस्टैंड क्लियरली बिजनेस एनवायरनमेंट बिफोर फ्रेमिंग द स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी बनाने से पहले किसको स्कैन कर लो? अपने एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर लो। द कॉमन डिसीजन इन स्ट्रैटेजी आर वेदर टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट और नॉट। If to introduce, then how? Finding out customers for your products, making changes in the existing products. All the strategic decisions are greatly influenced by the business environment. तो business environment के हिसाब से you have to make your strategy and you have to make changes in your strategies accordingly. Strategy defines the future decisions regarding organization directions and scope in the future long run. ठीक है। यस सर। जब मैं यहाँ से अपनी वीडियो एनलार्ज करता हूँ तेरे डेस्कटॉप पे भी बड़ी होती है क्या? नहीं तो नहीं, छोटी सी आती है कौन ठीक है। सी ये टेक्सल या बोल रहे हो? नहीं, टेक्स्ट वाली नहीं, मेरा फेस। नहीं। नहीं, उतना ही आता है, छोटा सा ही। मैं तो अलग से पिन कर रखा आपको। और से तूने पिन कर रखा है, उससे क्या होता है? पिन से क्या होता है? साइड में रहती ना आपकी फोटो फिर। अच्छा। फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजी साइड में कर दिया तूने सर को आज, है। फीचर्स ऑफ साइड में स्ट्रैटेजी। ऊपर की तरफ हो आप। अच्छा अच्छा। फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजी, देख स्ट्रैटेजी के क्या क्या फीचर्स है, ध्यान से देख, इन पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता है सर। स्ट्रैटेजी है ना, ब्लू प्रिंट होता है। ये क्या होता है? ब्लू प्रिंट होता है बिजनेस का। एंड प्रोवाइड करता है आउटलाइन ऑफ द बिजनेस। जैसे तूने बीएसटी की स्ट्रैटेजी बनाई तो वो क्या है? ब्लू प्रिंट, कि कैसे कैसे किस किस टाइम पे मुझे कौन कौन से चैप्टर्स को फिनिश करना है, कब कब कितनी केस स्टडीज करनी है, कब मुझे चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना है। स्ट्रैटेजी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, स्ट्रैटेजी को कौन इन्फ्लुएंस करता है? बिजनेस एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है, ये हमें पता है। स्ट्रैटेजी डायरेक्ट करती है फ्यूचर डिसीजन मेकिंग एंड स्कोप इन लॉन्ग रन। तो फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स द ब्रॉड काउंटर्स, ठीक है, काउंटर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस। तो ब्रॉड काउंटर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस का मतलब एक ब्रॉड व्यू देना, ब्रॉड व्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस, ठीक है। स्ट्रैटेजीज यूजुअली टेक्स द कोर्स ऑफ फॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटी इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी आपकी मार्केट में क्या बनाती है? आइडेंटिटी बनाती है अमंग बिजनेस एनवायरनमेंट। मेजर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस विल इंक्लूड डिसीजन लाइक वेदर ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू इन द सेम काइंड ऑफ बिजनेस और कंबाइन न्यू लाइंस ऑफ एक्टिविटीज और सीक टू एक्वायर डोमिनेंट पोजीशन इन द सेम बिजनेस। तो बेसिकली क्या है कि आप इस बिजनेस में कंटिन्यू करना चाहते हो, या न्यू लाइंस ऑफ प्रोडक्ट लाना चाहते हो, या किन्हीं दो प्रोडक्ट्स को आप आपस में क्या करना चाहते हो सर? मर्ज करना चाहते हो। मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन मतलब सबसे ज्यादा मार्केट शेयर एक्वायर करना चाहते हो। ये सब क्या है? मेजर पॉलिसी डिसीजंस, ठीक है, बड़ा बड़ा सोचना वो सब। बात करते हैं किसकी? पॉलिसीज की। बात करते हैं पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसीज एक ऐसी है स्टैंडिंग प्लान के ईयर ऑन ईयर इसी पॉलिसीज को आपको क्या करना है? कंटिन्यू करना है। पॉलिसीज बार बार चेंज नहीं होती। वंस मेड, कंपनी उस पॉलिसी को हमेशा क्या करती है सर? इम्प्लीमेंट करके रखती है। तो जैसे मान लो पॉलिसी है एक कंपनी के की के एम्प्लॉयज जो है ना 9 o'clock आएंगे मॉर्निंग के अंदर, ठीक है। और अगर वो लेट हुए तो हम उनकी थोड़ी सी सैलरी को क्या कर सकते हैं? डिडक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है? कंपनी की पॉलिसी दैट इफ यू आर लेट आफ्टर 9 वी आर गोइंग टू डिडक्ट योर
सैलरी, तो ये क्या है, कंपनी की पॉलिसी। तो यू हैव टू रीच द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर 9। तो पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजेशनल जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन। तो एक प्रॉब्लम थी हमारी कंपनी के अंदर, कि कोई भी एम्प्लॉय ने टाइम पर नहीं होता था। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या करी, एक पॉलिसी बना दी। हमने एक वो थंब स्कैनर होता है ना, थंब स्कैनर वो लगा दिया, बायोमेट्रिक, कि भाई आप आओगे, बायोमेट्रिक पे अपना थंब लगाओगे तो आपकी अटेंडेंस लगेगी। अगर वो 9 o'clock के बाद थी तो आपकी सैलरी को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, डिडक्ट। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज द पॉलिसीज ओन वे ऑफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम। तो किसी भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करना है तो क्या लगती है कंपनी में, पॉलिसी। पॉलिसी आर मेड एट एवरी लेवल बिकॉज मैनेजर्स एट एवरी लेवल नीड टू डिसाइड द प्री डिटरमाइन द वे ऑफ हैंडलिंग अ सिचुएशन। तो हर एक डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो डिपार्टमेंटल हेड है, अपनी कंपनी अपनी डिपार्टमेंट की क्या बना सकता है, पॉलिसीज बना सकता है। टेक डिसीजन इन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। तो पॉलिसी एक्ट एज अ गाइड टू टेक डिसीजन इन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। Policy formation always encourages initiative of employees because employees had to deal with situations and the way of handling the situation is decided in consultation with the employees. Then they will be able to handle the situation in a better way. Major policies are made to be known to all the stakeholders. तो आपकी पॉलिसीज के बारे में किस किस को पता होना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स को। कौन 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 होता है स्टेक होल्डर, हुआ स्टेक होल्डर्स? शेयर होल्डर जिनका शेयर होती हूँ। अरे वो शेयर होल्डर्स होता है, ये स्टेक होल्डर्स है। स्टेक स्टेक होल्डर्स, सर स्टेक होल्डर्स होल्डर वो लोग होते हैं जिनको मेरी इन्वेस्टर्स। कंपनी, नहीं, जिनको मेरी कंपनी के चलने ना चलने से फर्क पड़ता है। जैसे मेरे कस्टमर्स, फर्क पड़ता है। अगर मेरी कंपनी बंद हो जाएगी तो उनको जो प्रोडक्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। मेरे क्लाइंट्स, जैसे मेरा सप्लायर हो गया, मेरा कॉम्पिटिटर, उनको मेरी कंपनी के चलने ना चलने से क्या होता है सर, फर्क पड़ता है। वो सारे लोग कौन होते हैं, स्टेक होल्डर्स। और शेयर होल्डर्स से वो बंदे जिन्होंने मेरी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं, स्टेक होल्डर्स में मेरे एम्प्लॉइज भी आते हैं, मेरे कस्टमर्स भी आते हैं, मेरे सप्लायर्स भी आते हैं। हर एक बंदा जो मेरी कंपनी से डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, कमा रहा है, खा रहा है मेरी कंपनी के थ्रू, वो कौन है, मेरे स्टेक होल्डर्स। ठीक है, ठीक है जी। Whereas minor policies are for internal use and are made to be known to the insiders only with minor details. तो माइनर पॉलिसी, छोटी छोटी पॉलिसीज किस चीज के लिए होती है, इंटरनल यूज के लिए, वो सिर्फ अंदर के लोगों को पता हो, ठीक है चलो। पी, पी एंटर्ड। तो यहाँ पे नो क्रेडिट सेल्स पॉलिसी। तो कंपनी की पॉलिसी क्या है कि कंपनी उधार पे किसी को नहीं बेचती, ये क्या है कंपनी की खुद की पॉलिसी। फीचर्स ऑफ पॉलिसी, पॉलिसीज के फीचर्स क्या है, ये पॉलिसीज बेस्ड होती है किसी ऑब्जेक्टिव के ऊपर, गाइड करती है मैनेजर्स को टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में कौन हेल्प करती है, कंपनी की पॉलिसी। पॉलिसी इन ऑर्गेनाइजेशन इज कस्टमाइज्ड वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए पॉलिसीज होती है, ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बेस्ड होती है, एंड इम्प्लीमेंट करती है स्ट्रैटेजीज को, कौन, पॉलिसीज। पॉलिसीज डिफाइन ब्रॉड पैरामीटर्स विद इन विच अ मैनेजर में फंक्शन। ठीक है, तो बेसिकली एक एरिया डोमेन बता देती है मैनेजर्स को कि भाई आपकी ये पॉलिसी, आप इस डोमेन से बाहर काम नहीं कर सकते। ठीक है, दीज आर योर रिस्ट्रिक्शंस, दीज आर योर पॉलिसीज विच यू हैव टू फॉलो बीइंग अ मैनेजर ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो सर हमने क्या स्टेक पढ़ी, होल्डर क्या होता है बता देते हैं। स्टेक होल्डर्स। अच्छा, तो वहां पे था नहीं क्या? अरे स्टेक होल्डर्स तो वो पर्सन होता है जिसका, जो मेरी कंपनी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिसका जो इम्पैक्ट होता है। ठीक है, जो भी बंदा मेरी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉसेस से जिसको इम्पैक्ट पड़ता है, वो सब कौन होते हैं, मेरे स्टेक होल्डर्स। जैसे मान ले मेरे सप्लायर्स, कौन, मेरे सप्लायर्स, मेरे कस्टमर्स, मेरे एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज की कस्टमर को क्या फैमिली फर्क पड़ेगा, वो है। उस मालिक ही हट देगा। किसको, कस्टमर सप्लायर्स थोड़ी को, हेल्प करे। सप्लायर, कस्टमर को, कस्टमर यस को क्या फर्क पड़ेगा। अरे एक बात बता ना, तूने कार खरीद रखी है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी की, फोर्ड की, किसकी कार परचेज करी है, फोर्ड की, फोर्ड इंडियोर, तेरे पास कार है। अब वो कंपनी मार्केट छोड़ के चलेगी, इंडियन मार्केट अब खत्म होगी ना फोर्ड की, क्या तेरे को फर्क नहीं पड़ेगा? सर उसकी आज की डेट में मार्केट वैल्यू खत्म हो जाएगी, बिकॉज उसको पता है कि सर सारे सर्विस सेंटर्स वगैरह है नहीं, नई कार्स मैन्युफैक्चर नहीं हो रही, पार्ट्स मिलने मुश्किल हो जाएंगे। क्या फर्क नहीं पड़ेगा कस्टमर्स को? पड़ेगा सर, पड़ेगा।
मान ले मुझे वो कंपनी पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, मैं उसका प्रोडक्ट आज नहीं तो कल खरीदना चाहता था, लेकिन वो कंपनी मार्केट छोड़ के चलेगी क्योंकि उसको लॉसेज हो रहे थे, थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट था, लेकिन वो चलेगी मार्केट छोड़ के। कस्टमर्स को भी इम्पैक्ट पड़ता है प्रोडक्ट से, कंपनी से क्यों नहीं पड़ता? मैगी आज के दिन पे बंद हो जाए फिर क्या खाएगा तू पीयूष? देख लूंगा, पिज्जा खा लूंगा। पिज्जा पिज्जा भी बंद हो गया तो पतंजलि मैगी सर। पतंजलि मैगी। हाँ बाबा रामदेव तो बना ही देगा कुछ ना कुछ। आती भी है सर, अभी बेकार बट टेस्ट उसका बीट नहीं कर पाता ना, वो मैगी का बीट नहीं कर पाती कोई भी नूडल्स। फिर बात करते हैं किसकी, प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स ये भी कैसे होते हैं, स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं। तो प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड स्टेप्स। प्रोसीजर क्या है? स्टेप established in advance, जो हमने पहले से बना रखे हैं, टू हैंडल फ्यूचर कंडीशंस। तो फ्यूचर के लिए ध्यान से यार, ये कीवर्ड्स हैं, पढ़ना पड़ेगा इनको ध्यान से, मैं पहले ही बता रहा हूँ, भूल जाओगे वरना। प्रोसीजर्स क्या है? स्टेप्स जो हमने पहले से ही डिसाइड कर रखे हैं टू हैंडल सम पर्टिकुलर फ्यूचर कंडीशंस। Sequence of steps to be followed by the employees in different situations must be predetermined so that everyone follows same steps. तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, किसको? एम्प्लॉइज को, अलग अलग सिचुएशंस के अंदर। वो स्टेप्स कैसे हैं? प्री डिटरमाइंड, पहले से ही आपको बता रखे हैं, ताकि सारे के सारे एवरीवन फॉलो सेम स्टेप, कोई अलग अलग जगह पे ना जाए, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में काम करे। प्रोसीजर कैन बी डिफाइंड एज द एग्जैक्ट मैनर इन विच एन एक्टिविटी हैज टू बी अकम्प्लिश। तो ये क्या बताता है कि एक बेसिकली उसको कंप्लीट करने के लिए, टास्क को कंप्लीट करने के लिए, बट इज द एग्जैक्ट मैनर, उस टास्क को आपको करना है। प्रोसीजर फॉर एडमिशन इन अ पर्टिकुलर स्कूल कैन बी। तो अब जैसे मान लो आप कॉलेजेस के अंदर जाओगे तो वहां पे प्रोसीजर है ना, कॉलेज की क्या है, गाइडलाइंस है कि आप पहले यहाँ पे फीस डिपॉजिट करवाओगे, आप अपनी मार्कशीट्स दोगे, डिटेल्स दोगे, उसके बाद आपका एडमिशन क्या होगा, फाइनलाइज होगा। प्रोसीजर्स आर मेड कॉमन फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स टू कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज। आ जाते हैं किसके ऊपर, फीचर्स ऑफ प्रोसीजर्स। तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू कैरी, तो दे आर द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू कैरी ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज, जनरली मेंट फॉर इनसाइडर्स ओनली। जनरली किसके लिए होते हैं ये? इनसाइडर्स, कंपनी के लोगों के लिए। दे आर मोस्टली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है सीक्वेंस, sequentially. The sequence of steps or actions to be taken to enforce a policy and attain predetermined objectives. Exact manner in which an activity has to be done. एक exact manner जिसमें उस activity को करना है, that is known as procedures. Policy and procedures are interlinked with each other. Procedures are steps to be carried out within the broad policy framework. So procedures are steps to be achieved. Okay. Okay. यस सर। Yes. तो पढ़ा हमने। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकी के बचे हुए 4 पॉइंट्स है ना, शाम को इसको फिनिश कर लेंगे। तो 4 पॉइंट्स को फिनिश करेंगे, छोटा सा टेस्ट लेंगे आपका, एंड फिर फाइनली क्लास को क्या कर देंगे सर, ओवर कर देंगे, ठीक है। सर कितने क्वेश्चन कर सकते हो? कितने क्वेश्चंस का टेस्ट लेंगे? छोटा सा टेस्ट लेंगे, ज्यादा बड़ा टेस्ट नहीं लेंगे।